अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोग के सामने फिर हाजिर हैं कि आज फिर एक बहुत दर्दनाक हादसा जो हुआ है ग्राम में कुंताली ग्राम जयनगर में एक 10 साल की बच्ची को रेप करके उसको जान से मार दिया और तालाब में फेंक दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ही गुस्सा है। और जब गुस्सा है और लोग आंदोलन कर रहे हैं, औरतें हाथ में झाड़ू लेके, चप्पल लेके, जूता लेके इस तरह से आंदोलन कर रही हैं। वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो सियासतदान सब वहाँ पहुँचे हुए हैं, जैसे कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता वो पहुँची हुई हैं, और सीपीएम की जो एसएफआई की जो कार्यकर्ता है वो पहुँची हुई हैं, और जिस तरह से तृणमूल की जो वहाँ की जो लीडर थी वो भी पहुँची हुई थी, जिनको लोगों ने गो बैक का नारा लगाया और पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि जब हम लोग पुलिस के पास गए, वहाँ पर जब रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, बल्कि हम लोगों को उल्टा समझा रही थी कि रिपोर्ट लिखने से ये होगा वो होगा। मतलब इस तरह से फिर पुलिस के ऊपर फिर लोगों ने निशाना बनाया कि पुलिस कुछ नहीं करना चाहती, पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से निभाना नहीं चाहती। जिस तरह से आर्जिकल कांड में जो हुआ था कि पुलिस ने जिस तरह से अपना काम नहीं सही से निभाया, हर जगह उन लोगों की लापरवाही देखी गई। इस तरह यहाँ जयनगर में जो हुआ है, कुंताली ग्राम जयनगर में जो हुआ है, उसमें भी लोगों का गुस्सा, और जितना भी उन लोगों का गुस्सा और आक्रोश है वो पुलिस के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। तो लोगों का यही कहना है कि जो प्रशासन मतलब सरकार जो कह रही है कि आप लोग उत्सव में फिरिए, जो मतलब जिस तरह से कि मतलब दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा में आप लोग खुरूश के साथ और अकीदत के साथ और खूब खुशी के साथ दुर्गा पूजा मनाइए, और अपनी अपनी जो इजहार है, खुशी इजहार कीजिए और अपना एंजॉय कीजिए, पूजा एंजॉय कीजिए। पूजा में आप लोग वापस जाइए और अपना एंजॉय कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि एंजॉय लोग कैसे करेंगे, कैसे अपनी खुशियाँ मनाएंगे। खुशियाँ मनाने के लिए तो जो आजकल का जो कांड हुआ, आज 55-56 दिन हो गया, अभी तक उसका कोई इंसाफ नहीं मिला। दिन रात कुछ ना कुछ नया वहाँ कहानी निकल रहा है। एक जैसे जो नया लोगों को जब पकड़ा जा रहा है, उससे हर तरह से एक नया पर्दाफाश हो रहा है। तो इसी तरह से देखिए फिर 10 साल की बच्ची को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। तो हम लोगों को तो ये समझ में रहा है इंसानी मानसिकता कहाँ पर ऐसा क्या हो गया है जो लोगों के अंदर इतना गंदगी भर गया है कि लोग बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं, वो लोग कोई उम्रदराज औरत को नहीं छोड़ रहे। आखिर ऐसा क्या है? तो सबसे पहले मैं तो कहूँगी समाज में इस चीज़ का सर्वे होना चाहिए कि आखिर लोगों के अंदर इस तरह की घिनौनी चीज़ कैसे बस गई है, जो कि 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसके साथ भी इस तरह से दर्दनाक हादसा कर रहे हैं, उसको मौत के घाट उतार रहे हैं। और इन सब मानसिकता की लोगों को, जिनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका, उन लोगों को तो सख्त सजा देना चाहिए। शायद हमें लगता है कि ये लोग सोच रहे हैं कि आजकल कांड इतना बड़ा हुआ, सजा नहीं हुआ, इतना सारा कामदुनी हुआ, कामदुनी में भी सजा नहीं हुआ, वो लोग वापस आ गए आपको हाथरस में। तो इस तरह से इन लोगों का दिमाग ऐसा लग रहा है कि बस गया है कि अरे रेप करो, कोई बात नहीं, रेप कर लेंगे, उसके बाद बचाने वाला प्रशासन तो खड़ी है, हम लोग को कोई ना कोई बचा ही लेगा, किसी न किसी के जरिए से हम लोग को बचाएगा और हम लोग को सजा नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद ऐसा एक कानून लागू होना चाहिए, जो भी लोग अगर इस तरह का हरकत करे उसको माने हफ्ता दिन के अंदर उसको सजा मिलना चाहिए। जैसे कि तारीख पर तारीख जो बढ़ता जाता है, 2 महीना 3 महीना होता रहता है, जांच हो रहा, पड़ताल हो रहा, 10-10 साल कामदुनी के देखिए 10 साल हो गए, लेकिन उसको सजा मिलने लास्ट में वो लोग रिहा हो गए। तो इसी तरह शायद लोगों का दिमाग में ये हो गया, अगर क्या है जेल में रहेंगे 4 महीना, 4 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल रहेंगे, उसके बाद फिर तो हमको वहाँ से रिहाई मिल जाएगी और फिर हम वापस अपने मुकाम में चले जाएंगे। शायद लोगों के दिमाग में ऐसा बस गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाया जाए कि वो कानून 1 हफ्ता के अंदर जो भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उसको 1 हफ्ता के अंदर सजा मिलना चाहिए, और सजा पब्लिक डोमेन में मिलना चाहिए, पब्लिक के सामने मिलना चाहिए। वो फांसी छुपा के फांसी दे देना, लटका देना, वो नहीं, ऐसा सजा हो जो आवाम उसे देखे कि देखो इस तरह से हरकत करने वाले को किस तरह की सजा हुई है, ताकि आने वाले दिन में और भी कोई भी ऐसा जो इंसान होगा जो वाहियात होगा, जो इस तरह का वहशी होगा, दरिंदा होगा, उसको डर पैदा होगा और इस तरह से हरकत नहीं। बताइए 10 साल की बच्ची, उसके जान में क्या था? उस बच्ची को रेप करके जान से मार के उसे फेंक दिया। तो ऐसी हरकत करने वालों को तो बिल्कुल एकदम डू एंड डाई, मतलब उसको लाओ और मार दो। मगर यहाँ क्या है, हमारे हिंदुस्तान में कानून ही ऐसा है कि कानून के हाथ से इंसान बंधा हुआ है कि जब तक कानूनी कार्रवाई चल रहा है उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कानून भाई सबूत
के मिनहट पर, सबूत के ऊपर टिकी हुई है। जो सबूत बोलेगा कानून उसको वही सज़ा मिलेगा। और वहाँ बचाने वाले हज़ारों लोग, ऐसे लोगों को बचाने वाले हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं। हज़ारों लोग उनके लिए हज़ारों लोग। अब देखिए आजकल कांड का देखिए, इतना बड़ा वकील खड़ा हो जा रहा है, इतना 20, 22, 25 वकील खड़ा हो जा रहा है उस मुजरिम को बचाने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? इससे यही हो रहा है, लोगों की जो मानसिकता है, जो दिमाग में जो गंदगी भरी, उसको पता है कि अगर मेरे सर पर किसी बड़े आदमी का हाथ है तो हम तो बच ही जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को खत्म करने का बस एक ही उपाय है कि जो भी आदमी ऐसा हरकत करता है उसको पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में ला के उसको सजा दिया जाए और पब्लिक अपनी आंखों से देखे। ईंट पत्थर मार मार के उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में कोई भी इंसान ऐसा हरकत नहीं। जिस तरह से देखिए बाहर जो यूए कंट्री में ये सब जगह, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बस कोई भी अगर मालूम होगा, कोई भी औरत जाके अगर ये थाना में, अगर ये पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन कर दी है कि कोई गैर महरम मुझे देख रहा था या कुछ कर रहा था, तो वहाँ पर इतना तहकीकात नहीं, इतना पूछताछ नहीं। तो सबसे पहले औरत की बात सुनी जाती है, उस जो पीड़िता होता है उसका बात सुना जाता है। उसके बाद फौरन वहाँ पर सजा अंजाम दिया जाता है कि इसके साथ ये सजा होना चाहिए। तो वहाँ पर देखिए बहुत कम देखा जाता है ऐसा, जैसे कि आज हमारे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। अब बंगाल तो लग रहा है कि नंबर 1 में आ गया है। बंगाल इन सब हरकतों में तो नंबर 1 आ गया है। इसको नंबर 1 में कुछ प्राइज़ देना चाहिए, गोल्ड मेडल देना चाहिए कि बंगाल के लोगों में रेप करने का सबसे ज़्यादा मानसिक ताकत है। जो लोगों को, बच्चों को, बड़ी बूढ़ी को, औरत को, बच्ची को, सबको रेप करके जान से मार देने में उनका सबसे ज़्यादा ताकतवर बंगाल के लोग हैं। तो मैं सारे लोगों को नहीं कह रही हूँ, मैं जो इस तरह से कर रहे हैं, जो ये हरकतें कर रहे हैं, उनसे मैं कह रही हूँ। तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते अपना ये गंदी चाल, गंदी हरकत को छोड़ें और हम औरतों को चैन से जीने दें, हमारी बच्चियों को जीने दें। इस तरह से हम लोगों को तड़पा के मारना ख़त्म करें। या तो फिर अब हम औरतों को कुछ न कुछ एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा और हम लोगों को आंदोलन करना होगा। आंदोलन के जरिए से इन मर्दों को, इस तरह के मर्दों को, जो वाहियात, जो वहशी, जो दरिंदा है, इन लोगों को मारने का प्लानिंग, एक नया प्लानिंग अब हम लोग औरतों को मिलकर निकालना पड़ेगा और इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। तो मैं अपनी बातों को बोल के यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आइंदा फिर आपके वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह। जो भी बात होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़। मेरा ये वीडियो आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाइए। मैं कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, कुछ नहीं। मैं एक आम पब्लिक हूँ, आम पब्लिक का आवाज़ हूँ, आपकी आवाज़ हूँ, जो मैं आपकी आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।